एवरीवन, आप सभी का इस अमेजिंग शिवेंट्री सी मॉर्निंग में वेलकम है। और ये देखिए, ये है वेलकम टू बॉस्टन स्नोई मॉर्निंग। यहाँ पे मौसम नहीं है, कभी भी स्नो होती रहती है, कोई भी मंथ में स्नो होती रहती है। सब बॉस्टन के महान वेदर के ऊपर डिपेंडेंट है। और अर्ली मॉर्निंग में आ गई थी थोड़ा सा वॉक करने, बिकॉज़ मुझे घर जाके मुझे आज ना अर्ली मॉर्निंग उठी और रात भर इतनी हैवी स्नोफॉल हुई थी ना, तो मेरा इतना ज़्यादा मन कर रहा था ना कि एकदम घर में बैठूँगी ना, आराम से बस निकल के स्नो का मज़ा लूँ। बचपना जैसा होता है, मैं स्नो देखती हूँ ना, मुझे बहुत बचपना आ जाता है। स्नो देख के मुझे डांट भी पड़ती है ऐसे। और मेरा जैकेट थोड़ा सा गीला, मिक्स, आई थिंक इसको स्लीट बोलते हैं, मिक्स ऑफ स्नो एंड रेन इज़ कॉल्ड स्लीट, आई एम नॉट श्योर, आप लोग बताइएगा। या सो आज फुल डे स्नो प्रेडिक्टेड है, तो फुल डे आज बाहर का कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो भी पॉसिबल है हम लोग यहीं पे करने वाले हैं और अपने दिन को अच्छा अच्छा सब बनाने वाले हैं, क्योंकि मैं तो ऐसी प्राणी हूँ, मैं घर पे नहीं बैठ सकती चाहे कुछ हो जाए। मेरा लास्ट 2 दिन पहले हल्का फीवर आया था एंड देन आफ्टर अ वाइल इट वाज गॉन। मैं मस्त काम में अपना लग गई, गाने वाने सुने, मस्त फीवर मेरा चला गया। हो क्लाइमेट चेंज की वजह से, लेकिन हार्डली कुछ घंटे नहीं था वो भी मुझे फीवर नहीं हुआ होगा, आई एम 100% श्योर। वो थोड़ा सा बस हीटर की वजह से भी वार्म हो जाता है, तो मुझे ऐसा लग रहा होगा कि मुझे फीवर है। यानी यार बहुत आज, जैसे पिछले बार जो स्नो हो रही थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और इस बार जो स्नो हो रही है उसमें इतनी ज़्यादा ठंड नहीं एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम। क्योंकि मैं लास्ट टाइम व्हेन आई केम आउट आई वाज लाइक मैं बर्फ़ बन के यहीं पे स्नोमैन बन जाऊंगी, लेकिन आज ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। आज एकदम मस्त मस्त सा फील हो रहा है। आहा, यानी मुझे घर जाके बहुत सारा काम करना है, सो ये सारी मस्ती मेरी थोड़े देर में निकल जाएगी। एंड ऑलमोस्ट हम लोग अपने वाले एरिया में आ चुके हैं, अपने घर वाले एरिया में, अपने प्यारे से मतलब ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में। सो या वी आर हियर एंड आई डोंट नो वेयर आई केप्ट माई कीज में। कौन सा अपार्टमेंट नंबर आ गया? मैंने अपना अपार्टमेंट जो मिस ही कर दिया, वो 2 उधर था। सारे अपार्टमेंट्स ना एक जैसे ही दिखते हैं, तो मुझे हमेशा कंफ्यूजन होती है कि कौन वाला अपार्टमेंट है। और पीछे काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा होगा। आई वंडर इतने स्नो में लोग कैसे ड्राइव करके काम पे जाते हैं यार, बहुत मुश्किल है। लाइक इट डस लुक सीम ईजी कि क्या है, गाड़ी चला के ही तो जाना है, लेकिन बहुत एक्सीडेंट्स भी होती है। नाउ आई रिमेंबर, मेरा ब्लू कलर का अपार्टमेंट है, बाकी येलो कलर का अपार्टमेंट है। एनीवे, यहाँ देखिए हम लोग आ चुके हैं, पहुँच चुके हैं अपने प्यारे से घर, अच्छा सा ठंडा वाला वॉक लेके। एंड नाउ वी आर गोइंग टू go inside. और ब्रेकफ़ास्ट में मैंने बनाई सिंपल सी दूध और बनानास, लाइक मिल्क बनानास। और मेरा आज सुबह में ना बहुत ज़्यादा स्वीट स्वीट खाने का मन कर रहा था, सो मैंने सोचा कि चलो ये वाला जो स्वीट बनाना और मिल्क का कॉम्बिनेशन बहुत सही आता है। और आज मैं बहुत ही आज मुझे 2 तरह की कुकिंग करनी है, सो उसका प्रेप वर्क आई हैव टू डू इट साइड बाय साइड सो दैट इट डज़न्ट मेस अप। क्योंकि होता है आप एक साथ 2 अलग-अलग कुकिंग करो, मतलब 2 अलग-अलग रेसिपीज़ की कुकिंग करो, देन फॉर श्योर आपका कुकिंग कुछ ना कुछ मिक्स हो ही जाना है। और ट्रस्ट मी, आज लाइक मतलब कल रात मैं इतनी जल्दी सो गई थी, आई थिंक अराउंड आई स्लेप्ट अराउंड 8:30 और समथिंग, एंड देन आई वोक अप एट अराउंड एग्जैक्टली लाइक 7:30 और समथिंग। सो पता नहीं, मुझे एक्चुअली मैं 11 घंटे सोई हूँ। पता नहीं विंटर्स में ना ऐसी इतनी अच्छी बेबी स्लीप मुझे आजकल आती है ना, लाइक स्पेशली सैटरडे संडे, तो मतलब मेरे को लगता है ना बाहर जाऊँ ना कुछ करूँ, बस आराम से सो जाऊँ। आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों के साथ ये हो रहा होगा। लाइक विंटर्स आर लाइक स्पेशली स्नो के टाइम बहुत ज़्यादा नींद आती है, लाइक यू फील लाइक आप मतलब बस थोड़ा सा फ्री टाइम मिले और थोड़ा सा स्क्रीन टाइम से हट के, थोड़ा सा घर के हाउस होल्ड के और से हट के बस आप आराम से सो जाओ। और आज मैं बनाने वाली हूँ
जो अपने काले चने की मस्त ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है ना, और उसके साथ मैं नूडल्स बनाऊँगी, मतलब मैगी नूडल्स नहीं, वो जो पास्ता पास्ता नहीं बोलते उसको, शायद एंजल पास्ता, पता नहीं, पास्ता ही बोलते हैं यार। सो यहाँ पे नूडल्स बनाने का मैं थोड़ा सा प्रेप वर्क कर ले रही हूँ। तो मैंने एलेपिनो और गार्लिक को ऐसे में मतलब बहुत सॉटे कर लिया था, बिकॉज़ मैं वेजिटेबल में ज़्यादा कुछ नहीं डालने वाली हूँ। वेजिटेबल में मैं बस डालूँगी कैरेट्स एंड दैट विल बी सफिशिएंट। फिर मैंने कैरेट्स को ना अच्छी तरीके से उसके साथ गार्लिक और हैलापिनो के साथ सौटे कर लिया था, ताकि उसका फ्लेवर्स उसमें अच्छी तरीके से आ जाए। और मैं ये वाला पास्ता बना रही हूँ, बरीला का प्रोटीन प्लस पास्ता। इट इज़ मेड ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन। ऑल्दो अब जब आप नूडल्स बनाते हो तो, और ये नूडल्स मैं लाइक पूरा एकदम बॉयल नहीं करती, एकदम ऐसे टूट टूट सा जाता है ना, तो वो हलवा जैसा हो जाता है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बहुत ही कम ये कर रही हूँ, और मैं साथ में एग भी डालूँगी नूडल्स में, लेकिन एग जो है मैं अलग तरीके से डालूँगी, जो अपना कन्वेंशनल तरीका होता है उस तरीके से नहीं डालूँगी। और आज आपको मेरी वॉइस थोड़ी लो लग रही होगी, बिकॉज़ एज़ आई टोल्ड मुझे बहुत ज़्यादा आजकल नींद आती है। लाइक आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मे बी बिकॉज़ लाइक विंटर्स भी, और थोड़ा बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर हो जाता है, 2 थिंग्स। एनीवे जो नींद आती है ना तो इतना अच्छा लगता है, और मैं क्या करती हूँ ना, 2 कंबल डाल लेती हूँ अंदर से स्वेटर पहन के, और इतना मस्त लगता है। मैंने ना यहाँ पे चिकन में सॉल्ट, एग, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा डार्क सोया सॉस डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। लाइक इस तरीके से ना क्या होता है ना, एग जो है ना चिकन के ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो जाता है। मैंने मैरिनेट बना के थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया था, सो दैट अच्छी तरीके से एग जो है, एग मतलब कोटेड हो जाए। आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के उसको आप चिली चिकन जैसा भी बना सकते हो। चिली चिकन एक्चुअली मेरा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, मतलब चिली चिकन नूडल्स ये सब तो बहुत सही लगता है। और साथ में यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए अच्छी सी चाय, बिकॉज आई वॉज फीलिंग सो स्लीपी। मतलब ऐसा लग रहा था ना बस सारा काम वाम छोड़ के सो जाओ, लेकिन क्या करें। और आज मुझे लॉन्ड्री भी करनी थी, तो वो भी मैं सोच रही थी कि लगे हाथ उधर लगा ही देती हूँ, सो दैट उधर लॉन्ड्री हो जाए, इधर कुकिंग हो जाए, एंड देन आई विल बी लाइक ऑल सॉर्टेड फॉर द डे। लोग बताइएगा, जैसे कि आप लोग को विंटर्स में ज़्यादा नींद आती है, समर्स में ज़्यादा नींद आती है? समर्स में भी नींद आती है, ऐसा नहीं है। समर्स में स्पेशली आफ्टर 12, जब एकदम बाहर एकदम साइलेंट हो जाता है, देन ऑफ कोर्स उस टाइम भी बहुत ज़्यादा नींद आती है। सो वेदर कोई भी हो, नींद तो कभी भी आ सकती है। मतलब और स्पेशली मैं तो सोने में बहुत महान हूँ। मैं इंडिया भी गई थी ना, मैं इतना सोती थी, जैसे वर्कआउट करके भी थक जाती थी और ये सब, तब तो और भी अच्छी नींद आती थी। मतलब और वहाँ पे तो कुछ काम वाम करना होता नहीं, तब मस्त आराम करो। तो बहुत ज़्यादा सोती थी। मम्मी बोलती थी, "यार तुम कितना सोती हो, दिन भर सोते रहते हो।" मैंने सारा जो मैरिनेटेड चिकन है उसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी मीडियम हीट पे।
ताकि लाइक चिकन डजंट बिकम हार्ड। चिकन का वही, आप उसको लो फ्लेम पे कुक करोगे फिर वो एकदम चीवी चीवी सा हो जाता है। और यहाँ पे जैसे फ्रेश चिकन तो नहीं होता, जैसे इंडिया में क्या होता है ना, हम लाते हैं उसी टाइम बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वैसा पॉसिबल नहीं है। तो ये चिकन की और भी ज़्यादा टेंडेंसी होती है बहुत जल्दी इट हार्डन, सो टू रिमेन इट सॉफ्टनेस इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको साथ में, मतलब उसको आप मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करो। और एग के साथ फ्राई करने से ना वो एग जो है चिकन के अराउंड कोटेड हो जाता है, और इसमें थोड़ा ऑयल वगैरह डाल के अच्छे से और फ्राई करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन मैंने ऑयल कम डाला था। अदरवाइज़ आप इसको एकदम क्रिस्पी ब्राउन कर लो, एकदम मस्त लगता है। एग एग भी एकदम क्रिस्पी ब्राउन हो जाता है और उसके अंदर चिकन भी क्रिस्पी ब्राउन हो जाता है। और ये शॉर्टकट है एक्चुअली। आप अलग अलग तरीके से मैरिनेट करके हल्का सॉटे या डीप फ्राई करके भी कर सकते हो, लेकिन हम जैसे आलसी लोग जो है इसको शॉर्टकट में निकाल लेते। और मैंने बस उसमें सोया सॉस, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, अपना जो सॉटेड कैरेट्स, ये सब कुछ डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। मतलब ये इतना अच्छा बना था, मुझे मैं इतने दिन से ज़्यादा नूडल्स नूडल्स खाने का मन कर रहा है। एक तो मैगी खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन मैं घर पे रखती नहीं, क्योंकि अगर मैगी होता है ना घर पे, तो मैं ऐसी प्राणी हूँ कि मुझे सुबह को उठ के ब्रेकफास्ट में मैगी, मैं बहुत ही मैगी एडिक्टेड पर्सन हूँ। सो वो तो मेरा बचपन से है, मतलब बचपन में मुझे दाल चावल नहीं, नूडल्स चाहिए होता है। यहाँ पे देखिए नूडल्स अपने कितने अच्छे मस्त एकदम बने हैं। ऑलमोस्ट ये वाला कुकिंग डन। अब मुझे बस सब्ज़ी बनानी है, थोड़ा सा पराठा और ये सब बना लूँगी। तो ये सब भी बनाने में भी टाइम लगता है, तो मैं सब्ज़ी जो होता है ना आराम आराम से बनाती हूँ। और मेरा आज था प्लान कि एकदम रस वाली जो होती है ना, ग्रेवी वाली मस्त सी, जैसे घर पे मम्मी घुगनी टाइप का बनाती है ना, उस टाइप का बनाना है मेरे को। और अभी भी बाहर एकदम से स्नोफॉल हो ही जा रही है, और ऐसे वेदर में आप सोचो आपको कोई काम करने बोले तो आपको कैसा लगेगा। आपको बस लगेगा उसको बोलूँ कि भाई तुम मुझे 1 कप कॉफ़ी का दे दे, मैं मस्त बैठ के टीवी और गाने सुनती हूँ। पता है मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, मेरे वॉइस ओवर में 20 मिनट निकल जाता है। फिर उस दिन मैंने इतनी कम बात की, मैं कितना बात कर सकती हूँ। मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बोला था तुम टीवी होस्ट बहुत अच्छे बनोगे, तुम बहुत ज़्यादा बातें करते हो। सो या दैट्स ट्रू। और ना मस्त यहाँ पे मैं रेस्ट तो नहीं करी, लेकिन आराम से अपना मतलब मुझे याद नहीं, आई थिंक आई प्रिपेयर टी, सो टी लेके मैं आराम से विंडो का व्यू ले रही हूँ, और इतनी सुंदर लग रही थी ना। लाइक उस टाइम फ्रेश फ्रेश स्नो गिरता है ना, तो वो जो व्यू होता है ना, इतना सूदिंग टू द आईज होता है, बहुत ही ज़्यादा ब्लिसफुल होता है। और हम लोग बचपन में कैसा वेकेशंस पे जाते थे इस टाइप के व्यू के लिए। सो ऑफ कोर्स ये सब व्यू देख के बचपन का दिन तो थोड़ा याद आ ही जाता है। और आपको पता है मैं जिस दिन व्लॉग शूट करती हूँ उस दिन मैं बहुत एक्टिव फील करती हूँ, वर्सेस जिस दिन मैं शूट नहीं करती हूँ ना, मुझे इतना आलस आते रहता है। मुझे लगता है व्लॉग तो शूट आज नहीं करना, फिर क्या ही करना इतना एक्टिव होके। आई एम नॉट श्योर, मुझे इसलिए मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू रखती हूँ कि थोड़ी तो मैं एक्टिव ज़्यादा रहूँ। और मैंने थोड़ा सा विंडो खोल दिया था कि कुकिंग हो रही थी, तो घर पूरा एकदम हीटेड टाइप का हो गया था। मैंने ना चना को पहले लहसुन के साथ काफ़ी सारे लहसुन डाल के बॉईल कर ली थी। सो उससे क्या होता है ना कि जो चना और लहसुन ऐसे मुझे मतलब ऐसे फ्राई करके डालना अच्छा नहीं लगता, बॉईल होके ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है। और जैसे घुगनी कैसे बनाते हैं, उसमें चना, उसमें प्याज और ढेर सारा टमाटर, कोरिएंडर, हल्दी, ये सब डाल के अच्छे से फ्राई करके बनाओ। और स्पेशली मैं ट्राई करती हूँ अगर मतलब एक टाइम मील में कुछ प्रोटीन का, हाई इन प्रोटीन हो, बिकॉज प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल डेवलपमेंट, अदरवाइज यू स्टार्ट टू लूज मसल्स विच इज़
like which is not just good for the body. इधर होली आ रहा है तो मैं सोच रही हूँ ना, सिंस होली इज़ कमिंग, सो ऑफ कोर्स मैं समझ में नहीं आ रहा मैं बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, क्योंकि उस टाइम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड प्रिडिक्टेड है। तो आप इमेजिन करो ठंड में क्या ही मतलब होली सेलिब्रेट होगा। लास्ट ईयर तो इंडिया में तो होली में बहुत मज़ा आया था, लेकिन मैं कुछ कुछ ऐसे पुआ वगैरह का हेल्दी रेसिपी सीख रही हूँ अभी ऑनलाइन। पुआ बनाऊँगी, कुछ कुछ ऐसी सिंपल सी चीज़ें, लेकिन सब एक दिन नहीं बनाऊँगी, बहुत टायरिंग हो जाएगा मेरे लिए। और यहाँ पे तो होली है, जिन उस दिन वर्क पे आपको छुट्टी भी नहीं मिलती है, तो आपको इतना ज़्यादा ये भी नहीं होगा कि आप बस कुकिंग करो और एंजॉय करो। सो फर्स्ट हाफ तो काम करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सारे टोमेटोज़ डाल दिए थे, और अपना साइड में जो है क्या बोलते हैं, चने बन रहे हैं, और उसके साथ मैंने सोचा 2-3 पराठा बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना अगर चने बनते ना उसके साथ पराठा और प्याज़ सबको बहुत अच्छा लगता है। पराठा, चना, प्याज़, उसमें कुछ नहीं, प्याज़ में भी सिर्फ सॉल्ट वगैरह है, फिर वो भी नहीं, मतलब एक बहुत ही किसान का खाना है इसको बोलते हैं। जो किसान लोग पहले खेत पे काम करने जाते थे ना, इसी टाइप का एकदम मस्त वाला खाते थे। और मुझे ऑनेस्टली ट्रायंगल वाला पराठा, आई एम बिग फैन ऑफ इट, क्योंकि उसमें लेयर्स होते हैं, राइट? लाइक प्लेन रोटी में देखोगे तो लेयर्स नहीं होते। तो रोटी भी अच्छी लगती है मुझे, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ रोटी, अब मैं बिना ऑयल के ही बनाती हूँ, लेकिन उसमें भी ट्राई करती हूँ ना, उसमें लेयर्स बना दो। ऐसे मैंने ऐसे स्क्वायर शेप में और अलग अलग शेप में भी बनता है। और यहाँ पे ना इतनी अच्छी ग्रेवी बन गई थी, लाइक बहुत ही वाटरी वाटरी सा हो गया था, एंड मसाले बहुत अच्छे देर तक मैंने फ्राई की थी। और उसमें मैंने सारा जो है चना लहसुन के साथ जो बॉईल किया था डाल दिया था। और उस टाइम ट्रस्ट मी क्या खुशबू आती, आई थिंक व्हेन यू कुक चना छोले इट डज स्मेल लाइक यू नो यू आर कुकिंग चिकन। सो मतलब जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो ये डेफिनेटली एक ब्लिस है। देखिए अपने सारे चने भी बॉयल हो मतलब बहुत अच्छे बने थे। साथ में मैंने पराठा बना लिया था थोड़ा सा, साथ में जीरा राइस, बिकॉज़ जीरा राइस इसके साथ अच्छा लगता है वर्सेस प्लेन राइस। और वहाँ अपना बचपन की याद तरोताज़ा करने वाला नूडल्स। तो आज इतनी सारी कुकिंग हो गई और साथ ही साथ लॉन्ड्री हो गई। सो बहुत ही ज़्यादा मुझे आज एकदम ऐसा लग रहा था ना, मतलब मुझे लग रहा था कल कुछ ना करूँ। फिर मैंने थोड़ा देर जाके रेस्ट कर लिया था, ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा देर जाके मतलब आई टुक सम हाफ एन आवर पावर नैप, और वो काम के बीच में हाफ एन आवर का पावर नैप इज़ लाइक यू नो इट डज़ मैजिक फॉर योर बॉडी। हाउ मैनी ऑफ यू वुड अग्री टू इट? और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा चना निकाला था अपने लिए, बिकॉज़ मुझे ना ये चने की सब्ज़ी जैसे यहाँ तो मूढ़ी नहीं मिलता, राइट? ये मूढ़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना मस्त सा थिक सा बना है, एंड इट वाज़ लाइक रियली गुड। मतलब कभी-कभी मेरे से बहुत ख़राब बनता है, मैं सच बोलूँ, मतलब इतना अच्छा नहीं बनता, एवरेज एवरेज सा बनता है, बट देयर आर सम डेज़ इट जस्ट टर्न्स आउट लाइक हेवनली हेवनली।
उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट करके बाकी का काम शुरू करते हैं, बिकॉज़ आज अर्ली मॉर्निंग ही वॉक पे निकल गई थी ना, तो मैं काफ़ी ज़्यादा देर वॉक कर ली थी। एंड आज मुझे काफ़ी सारे कपड़े वगैरह भी धोने थे, जैसे कि जितने भी स्वेटर्स वगैरह थे। मैंने आज एक्चुअली 2 राउंड लॉन्ड्री लगाई थी। एक लॉन्ड्री एक राउंड में तो मैंने सारा बेड वगैरह, कर्टन्स वगैरह वो सब क्लीन करने के लिए डाला था, और दूसरे राउंड में सारा स्वेटर्स वगैरह, बिकॉज़ मुझे होता है लाइक वंस अ मंथ जो स्वेटर्स मैं फ्रीक्वेंटली पहनती हूँ उसको धो देती हूँ, हाउएवर थिक इट इज़। ऐसे बोलते हैं, इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं धोना चाहिए। और अभी हल्की हल्की सी धूप निकल गई थी, थैंक गुडनेस, बिकॉज़ इट वाज सच लाइक इतने दिन से धूप देखने के लिए नहीं मिला था ना। तो अगर आप बहुत दिन तक धूप नहीं देखो ना, तो क्या होता है ना, आपका थोड़ा एनर्जी लेवल ऐसे भी डाउन हो जाता है, लाइक यू फील मोर लेज़ी, यू फील मोर लेथार्जिक, और आपका कोई भी काम करने का एंथुसियाज़्म है ना, वो बहुत कम हो जाता है। और बहुत अच्छा आज घर एकदम फ्रेश फ्रेश सा लग रहा था, बिकॉज़ सारा बेड वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया, और इतनी अच्छी बाय द टाइम धूप भी निकल गई थी। सो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं मेरी आदत है, जैसे मैं लॉन्ड्री करती हूँ ना, उसी टाइम मैं फ़ोल्ड भी कर लेती हूँ। आई डोंट लीव इट लाइक बहुत लोग को मैंने देखा है लॉन्ड्री करने के बाद ऐसे ही रख देते हैं। मैं भी पहले रख देती थी, लेकिन उससे क्या होता है ना, कपड़े बहुत ज़्यादा क्रश हो जाते हैं, फिर बाद में पहनने की इच्छा नहीं होती। फ़िलहाल आज का दिन बहुत बहुत लॉन्ग हो गया, मतलब सुबह से शाम कैसे निकल गई पता ही नहीं चला। और द गुड पार्ट बीइंग ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो गया। सो एटलीस्ट वीकेंड पे मतलब आप रिलैक्स होके यू कैन जस्ट एन्जॉय माय प्रायोरिटीज़ कि भाई फ्राइडे मेरा सब घर का बड़ा मतलब जो क्योर्स है वो सब ख़त्म हो जाए, सो दैट वीकेंड आई डोंट हैव मच टू डू एंड आई जस्ट रिलैक्स एंड स्पेंड गुड क्वालिटी फैमिली टाइम। वीकेंड पे मैं बिल्कुल काम नहीं करती, वीकेंड में बहुत कम काम करती हूँ। तो बस यही था आज का मेरा सिंपल सा होमली सा ब्लॉग। आई होप करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और आप लोग डेफ़िनेटली शेयर करिएगा आप लोग कैसे मैनेज करते हो सब कुछ। मेरे लिए तो एट टाइम्स बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन ठीक है, आई एम स्टिल लर्निंग एंड ईच डे इज़ अ न्यू लर्निंग। सो येस, चलिए मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ फन एंड लवली डे।